मैं पैदा ही 80 साल के बूढ़े जैसा हुआ था। मुझे जन्म देते वक्त मेरी माँ की मौत हो गई और मेरे पिता ने मुझे अपशकुन समझकर सीधे एक वृद्धाश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया। खुशकिस्मती से वहाँ की एक दयालु नर्स ने मुझे अपना लिया। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे प्रोगेरिया है, गंभीर अर्थराइटिस, कैटरैक्ट और लगभग वो हर बीमारी जो बूढ़ों को होती है। मेरी जिंदगी शुरू ही हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खत्म होने वाली हो। डॉक्टरों का मानना था कि मैं 2 हफ्ते भी नहीं जी पाऊंगा, लेकिन मेरी दत्तक माँ को यकीन था कि मैं भगवान का भेजा हुआ चमत्कार हूँ। उन्होंने मेरा नाम बेनजामिन रखा और उसी वृद्धाश्रम में मेरी परवरिश की। 7 साल बीत गए। मैं एक छोटे बूढ़े आदमी जैसा दिखने लगा था, झड़ते बाल, मोटा चश्मा और व्हील चेयर, लेकिन अंदर से मैं अब भी एक बच्चा था, दुनिया को देखने के लिए बेचैन। मुझे बाहर की दुनिया की चाह थी, लेकिन हर दिन बस बुजुर्गों के बीच बैठकर गुजरता था। फिर एक दिन एक पादरी के हौसला देने पर मैं खड़ा हो गया और पहली बार व्हील चेयर छोड़ सका। समय बीतता गया और मुझे एहसास हुआ कि मैं बूढ़ा नहीं बल्कि जवान हो रहा हूँ। मेरी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन जिंदगी अब भी शांत थी, बस धूप में बैठना और समय को गुजरते देखना। जब मैं 12 साल का था तब मेरी मुलाकात डेजी से हुई। वो हर हफ्ते अपनी दादी से मिलने आती थी। हम साथ खाना खाते, साथ कहानियां सुनते और रात में टेबल के नीचे छिपकर वो मुझे बाहर की दुनिया के किस्से सुनाती। यही पहली बार था जब मेरे दिल ने कुछ अलग महसूस किया, लेकिन उसकी दादी ने हमें देख लिया। उन्हें लगा उनकी पोती किसी बूढ़े आदमी के साथ घूम रही है। उन्होंने डेजी को कमरे में भेज दिया और मुझे खूब डांटा। उन्हें क्या पता था कि मैं सिर्फ 12 साल का बच्चा था। उस दिन के बाद डेजी मुझसे दूर हो गई और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि लोगों के फैसले कितने दर्द देते हैं। दिन बीतते गए, लेकिन मेरा शरीर बूढ़ा होने के बजाय जवान होता गया। त्वचा मुलायम होने लगी, मांसपेशियां लौट आईं और शरीर में ताकत भरने लगी। 18 साल का होते ही मैंने दुनिया देखने का फैसला कर लिया। मैंने अपने दत्तक माता पिता को अलविदा कहा। डेजी भी मुझे रोकने दौड़ी आई। वो नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं, लेकिन मुझे रोक भी नहीं सकती थी।